समान तुंडम गुणाजियम चंपे पुपसुहम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। गोमटेश बाहुबली भगवान की। आहार जी की मूल नाइट अति मनोज्ञ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। शिष्य गुरु चरणों में साधनारत था। बहुत दिन बीत चुके थे साधना करते करते, लेकिन जो गुरु को उपलब्धि हो चुकी थी उस शिष्य को भी उपलब्धि नहीं हुई। शिष्य ने एक दिन रहा नहीं गया और पूछा, हे गुरुवर, मुझे धर्म की उपलब्धि क्यों नहीं हो पा रही है? तो गुरु तो गुरु होते हैं, शिष्यों को समझाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उन्होंने बोला, जाओ एक लोटा मदिरा लेके आओ। क्या बोला? एक लोटा मदिरा लेके आओ। वो मदिरा लेके आया। पहले तो सोचा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। बोले, अब ये पूरा लोटा खाली करना है, लेकिन ध्यान रखना एक दाना या एक बूंद भी तुम्हारे नीचे नहीं जानी चाहिए, मुंह में लेके बाहर निकालना है। पूरा लोटा मुंह से लेके खाली करता गया, मुंह में लेके खुला करता गया, मुंह में लेके खुला करता गया, एक बूंद भी नीचे नहीं उतारी। तब गुरुजी ने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें नशा चढ़ा? क्यों बेटा, तुम्हें नशा चढ़ा? बोले, गुरुजी नशा कैसे चढ़ता? मैंने तो कुल्ला किया है, उसको पिया थोड़ी है। तो बोले, यही तो बात मैं बोलना चाहता हूँ, तूने आज तक धर्म का कुल्ला किया है, उसको नीचे तो अंदर में भीतर में तो उतारा ही नहीं है। तेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा? इसलिए हम सब धर्म का कुल्ला कर रहे हैं। कुल्ला करने मात्र से कभी नशा नहीं चढ़ता है। नशा तो तब चढ़ता है जब उसको भीतर में उतार लेते हैं। बंधुओं, गुरु और शिष्य का यही संबंध होता है। वे एक एक बात को बहुत ही अच्छे से बता देते हैं। बात गुरुकुल की है और यहाँ गुरु भी बैठे हैं और शिष्य भी बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो अध्ययन कराते हैं वो अध्यापक कहलाते हैं। जो अध्ययन कराते हैं वो अध्यापक कहलाते हैं, और जो सन्मार्ग दिखा देते हैं वो गुरु कहलाते हैं। यहाँ पर जो शिक्षक वर्ग है वो दोनों काम कर रहा है, अध्ययन भी करा रहे हैं और सन्मार्ग भी दिखा रहे हैं। इसलिए वे गुरु की कोटि में आते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा गुरु या लौकिक गुरु और पारलौकिक गुरु दो प्रकार के गुरु होते हैं। इसी प्रकार से तो एक जो हमें आप लोगों को जो शिक्षित कर रहे हैं वो हैं, और एक ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आपको निश्चित रूप से मान के चलिए। देखो, अपने यहाँ तो दोहा आता है ना कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए। बोलो, गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने, आप ही गुरु धन्य हैं जो आपने गोविंद का परिचय बता दिया। इसीलिए तो हम सबसे पहले बोलते हैं नमो अरियंताणम, फिर बोलते हैं नमो सिद्धाणम। बोलो, बताओ बच्चों, सिद्ध बड़े हैं या अरिहंत बड़े हैं? सिद्ध बड़े हैं। लेकिन पहले नमस्कार अरिहंतों को क्यों किया? इसलिए नमस्कार पहले अरिहंतों को किया
क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग बताया, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने बताया कि ये सिद्ध हैं, यदि अरिहंत नहीं होते तो सिद्धों का भी कोई पता हमको नहीं चल पाता। ये निश्चित रूप से, इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, प्रतिदिन हम यही बिंदु आपको बताते जा रहे हैं। अपने यहाँ पर तो श्रावक के 6 कर्म में पहला है देव पूजा और दूसरा गुरु उपासना। इसलिए सफलता का सोपान पाना चाहते हो तो करो गुरु की उपासना। गुरु उपासना के बिना हमें नहीं मिलेगा। और गुरु से ही देखो, ज्ञान तो राम और रावण में ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन राम को पग पग पर गुरु मिलते गए और उन गुरुओं के निर्देशन में वो चलते गए तो राम राम बन गए। और रावण के पास में भी विद्याएं कम नहीं थी, रावण के पास में ज्ञान कम नहीं था, लेकिन गुरु नहीं था। रावण के पास में गुरु नहीं था, इसलिए वो उन विद्याओं का, उस ज्ञान का दुरुपयोग कर बैठा और अपने आप का ही नहीं, जो लंका सोने की लंका कहलाती थी वह भी धू धू कर सब राख हो गई, खाक हो गई। अपना भी नाश कर लिया और पूरे कुनबे का ही नाश हो गया। ये समझ लीजिए, पूरा उसका जो वंश था उसी का नाश हो गया। वो तो रावण की शरण में आने से विभीषण बच गया। आचार्य श्री जी ने हाई को लिखा है, अर्धरात्रि में विभीषण आ मिला, अर्धरात्रि में विभीषण आ मिला। क्यों? राम राम थे, राम राम थे, इसलिए आकर वो आधी रात को भाई का भी साथ छोड़ दिया कि नहीं, मैं यदि इसका साथ दूंगा तो मेरा भी नाश हो जाएगा, इसलिए मुझे सत्य का साथ देना है, असत्य का साथ नहीं देना है। बंधुओं, गुरु की वही भूमिका है जो हमें अज्ञान से हटाकर ज्ञान का मार्ग दिखा दे, वो कहलाते हैं गुरु। जो हमारी शंकाओं का समाधान कर दे, इसीलिए तो वो कहलाते हैं गुरु, शंकर कहलाते हैं। जो हमारे भ्रम का निवारण कर दे, जो हमारे भ्रम का निवारण कर दे, इसीलिए वे कहलाते हैं ब्रह्मा। शंकाओं का निवारण कर देते हैं तो बोलो शंकर, और भ्रम का निवारण कर देते हैं तो ब्रह्मा। और जो हमारे विकारों को दूर भगा दे, इसीलिए तो कहलाते हैं वो विष्णु। जो दुर्गति से बचा देते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं दुर्गा। और हमारे भीतर में जितने भी इंद्रिय या मन है उनको संयमित कर देते हैं, जितेंद्रिय बना देते हैं, इसीलिए वे महावीर भी कहलाते हैं, महावीर भी कहलाते हैं। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल तो रहे हैं बच्चे भी बहुत खुश होकर, लेकिन थोड़ी सी डांट पीट दें। आज ही हमारे सिद्धांत सर नहीं थे, सर नहीं बोलेंगे, मैडम नहीं बोलेंगे, टीचर नहीं बोलेंगे, अध्यापक बोल सकते हैं या गुरुजी बोल सकते हैं। तो आज ही सिद्धांत जी नहीं थे तो लेट उठे होंगे या आए नहीं, हम उठ के आए तब तक। कल ही मीटिंग हो गई थी बच्चों की, बोले अब कल तो थोड़ा सा लेट चलेगा, लेट उठेंगे तो भी हो जाएगा काम। क्यों? हमने सुन लिया कान से, क्योंकि चले गए थे दो अध्यापक जी, इसलिए। ऐसा नहीं, अपने आप का देखो, इष्टोपदेश आप जब पढ़ेंगे, हम अपने आत्मा के गुरु कौन? हम स्वयं। भले ही हमें दीक्षा किसी दूसरे ने दी है, लेकिन वो उपचार से, इसलिए गुरु जी भी बोलते हैं तुम अपनी आत्मा के स्वयं जिम्मेदार हो। मुझे जो कुछ देना था वो मैंने सब दे दिया,
जो कुछ देना था मैंने सब दे दिया। लाड़ प्यार में कभी ज्ञानार्जन नहीं हो सकता है। आप लोगों को डांट पटक पड़ेगी। आप लोगों को मालूम होगा, बचपन में हमें तो मालूम है, हमारी दादी बोलती थी पहले जा मंदिर फिर रोटी मिलेगी। हम भी ऐसे चालू आदमी थे, आधे रास्ते से जाके आ जाते थे। बोले मंदिर नहीं गया अभी? बोले मंदिर नहीं गया, जाके आया हूं। बोले टीकी कहाँ है, तिलक कहाँ है? फिर जाते थे, कोई रास्ते में आता हुआ मिलता था, उसकी आधी टीकी उतार के अपने में लगा लेते थे, चलो मिल गया। लेकिन उस समय तो ये सब बेईमानी करते थे। अपनी दादी को या इन सब को हम मायाचारी करके दिखा देते थे। लेकिन वो जो डांट पड़ती थी, वो जो भोजन नहीं मिलता था, नहीं मिलेगा तू मंदिर नहीं जाएगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा, उसी का प्रभाव है कि आप वहीं बैठे और हम यहाँ पर बैठ गए हैं। निश्चित रूप से आज उनकी डांट फटकार, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो अपने गुरु हो, उनकी डांट फटकार आज आपको बुरी लग रही होगी। बच्चों हम बोल रहे हैं, रियल बता रहे हैं, आंतरिक भावना से बता रहे हैं। लेकिन ये बात आपको तब नजर आएगी जब आप 35 साल, 40 साल या 50 साल के हो जाएंगे। उस समय आपको लगेगा नहीं हमारे गुरुजी बिल्कुल सही बोलते थे। उस समय लगेगा नहीं हमारी माँ बिल्कुल सही बताती थी। वहाँ पर गांधी जी नेहरू जी को समझाते थे, समझाते समझाते नहीं समझ में आती थी, गुस्सा हो जाते थे। लेकिन जिस दिन गांधी जी चले गए तब उन्होंने पुस्तक लिखी, लाइट हैज गॉन, लाइट हैज गॉन की है। ये गांधी जी के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है, पढ़नी है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हमें निश्चित रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना है तो गुरु की महिमा को समझना है। इतना ही रखते हैं, 4 बातें आपको बताते हैं, फिर महावीर जयंती के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और आ ही रहा है वो तो कि 4 बातें याद रखना बच्चों, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, इन 4 को रोक दो, रोक दो इन 4 को। स्टॉप इज कंप्लेन, सबसे पहले क्या बताया? स्टॉप इज कंप्लेन, स्टॉप इज कंपेयर, स्टॉप इज कैलकुलेटिंग और स्टॉप इज कटिंग। 4 के दिए हैं मैंने आज आपको फिर से। पहला है कंप्लेन, शिकायत करना बंद करो। कंपेयर, देखा देखी बंद करो, देखा देखी बंद करो। फिर उसके बाद महाराज देखा देखी में तो आगे होते हैं, 2 शब्द हैं, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता। क्या बोला मैंने? प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता। प्रतिस्पर्धा कतई खराब नहीं है, प्रतिद्वंद्विता खराब है। प्रतिस्पर्धा मछली करती है, रेस लगाती है, एक बच्चा पीछे रह जाता है, एक बच्चा आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे की टांग खींचकर हम ऊपर हो जाएं, केकड़ा होता है ना, केकड़ा वैसे ही करता है। तो प्रतिद्वंदी मत बनो, प्रतिस्पर्धी बनो। कंपेयर करना है तो कैलकुलेटिंग, गणितीय हिसाब, जोड़ तोड़ में ही मत लगो। हाँ, उसको इतना मिल रहा है, मुझे इतना मिल रहा है, ये नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कटिंग, कोई भी बात की कटिंग मत करना शुरू कर दो। हम हर चीज़ को काटना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से जीवन भी हमारा कटता हुआ चला जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। आगामी कल और परसों आप लोगों का ही नहीं, हम लोगों का भी पुण्य है कि सिद्ध क्षेत्र आहार जी में महावीर जयंती मनाने का। आदिनाथ जयंती सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में मनाई, तो महावीर जयंती सिद्ध क्षेत्र आहार जी में मनाने का यह सौभाग्य आप लोगों को भी यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, केवल मात्र ताली नहीं, ताल बजाना है, अपन सबको लाभ लेना है और एक एक व्यक्ति को आगे आना है और अच्छे से पूरे उत्साह उमंग से भरकर यह 2 दिन का जो अपन सुबह सुबह प्रातःकाल का कल शांति विधान रखा आप लोगों ने, और परसों का महावीर विधान और महामस्त्र का भी सेठ तीनों वेदियों में रखा। यहाँ तो 9 जिनालयों में से 3 जिनालय ही महावीर भगवान के हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र पर वर्तमान शासन नायक की
अमिट छाप है। नहीं तो चंदा प्रभु और पारसनाथ की प्रतिमाएं तो ज़्यादा मिलती है, लेकिन महावीर भगवान की बहुत कम मिलेगी। चाहे कहीं पे भी चले, कुंडलपुर देख लो, द्रोणगिरी देख लो, सब जगह। लेकिन यहाँ पर 9 में से 3 जिनालय भगवान महावीर स्वामी के हैं। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यह सुअवसर अपने बीच आ रहा है, इसको हाथ से न जाने दें। और जिन जिन लोगों को भी इस बहती गंगा में हाथ धोना वे दो। मैं तो ऐसा सोचा हम दोनों तो कि भैया बीच में बैठ जाओ। कल बता रहा था शाम को मैं, जैसे आइसक्रीम वाला होता है अपनी घंटी बजाता रहता है और लोग आसपास के जो भी कुल्फी खरीदना चाहते हैं कुल्फी खरीदने के लिए आ जाते हैं। हमने भी अपना ठेला द्रोणगिरी के इस मैदान में लगा लिया और घंटी बजा रहे हैं, आ जाओ भैया। हाँ, आहार जी के इस यहाँ पर कैंपस में लगा लिया, भैया जिसको कुल्फी खाना है आ जाओ भैया। हाँ, जो आएगा वो पाएगा, अन्यथा तो पछतावाई हाथ में रह जाएगा। पछताने से बचना है तो आ जाओ इस आहार जी के क्षेत्र पर। और निश्चित रूप से यह महावीर स्वामी का जन्म जयंती जिनके शासन में हम सब जी रहे हैं, ऐसे उस महावीर स्वामी के उत्सव को सब मिलकर मनाएं। इसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।